नमस्कार। दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए आज संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विवाह व विवाह विच्छेद और गोद लेने निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो आपको ये सवाल बनाने से पहले आपको कुछ बता देते हैं। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची अभी तक है, अभी वर्तमान में। तो अनुसूची 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की चर्चा की गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब ऐसी सूची जिस पे कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार संघ सरकार को यानी भारतीय संसद को है। संघ सूची के अंतर्गत विषय आएंगे। राज्य सूची ऐसा विषय जिस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है या राज्य विधायिका को है, तो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आएंगे। समवर्ती सूची कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आएंगे। अवशिष्ट सूची ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं सम्मिलित है, तो ऐसे विषय पे कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है यानी केंद्र सरकार को है। तो अवशिष्ट सूची पर भी केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो आप समझ लिए होंगे। तो जैसे विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेने जैसे प्रथा किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। राज्य पुलिस, पुलिस राज्य सूची का विषय है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दंड विधि, रेडियो एवं टेलीविज़न कहाँ है भाई? रेडियो टेलीविज़न संघ सूची का विषय है। विदेशी मामला ये भी संघ सूची का विषय है। दंड विधि, दंड विधि जो है दंडाधिकार कानून जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं और इस पे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। चलिए, और कानून तो बना सकते हैं दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन अगर दोनों का कानून मैच हो जाए तो वहाँ तक राज्य का कानून स्थगित हो जाएगा जहाँ तक केंद्र का कानून मैच करता है। ठीक है, तो इसलिए दंड विधि कहाँ होगा? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 3 नंबर। स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। क्यों होगा राज्य सूची? स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज की बात कर रही है। पंचायती राज, राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं चुनाव, उसके बाद ये टोटल पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची, ठीक, नगरपालिका से, पंचायती राज व्यवस्था से, केंद्र राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण कानून से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12वीं अनुसूची मतलब नगरपालिका से है। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है, तो ये आंसर हो जाएगा नगरपालिका से। ऑप्शन ए, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 विधि के समक्ष समानता, तो ये तो सुमेलित नहीं है क्योंकि विधि से समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, तो ये बात भी गलत है। अनुच्छेद 78 में क्या है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो डिसीजन लेंगे उनकी चर्चा राष्ट्रपति के साथ करेंगे। ठीक, अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्य के वेतन एवं भत्ते, तो ये भी बात गलत है। अनुच्छेद 192 में क्या है? राज्यपाल के विषय में कुछ बात कही गई है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा, ये बात सही है। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ही की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी सब सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान में के समवर्ती सूची में है? कौन सा एक भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है?
तो देख लेते हैं ऑप्शन। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, टोल टैक्स, सट्टेबाजी और जुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जैसी मामला। दोनों का कर्तव्य बनता है कि भारत सरकार का भी और राज्य सरकार का भी कर्तव्य बनता है जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बने और परिवार नियोजन पे भी कानून बने। ठीक, तो परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण एक ही है। ठीक, परिवार तो ये तो राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, तो यही सही हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन बी है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है। टोल टैक्स, ये टोल टैक्स जो वसूला जाता है रोड पे, ये राज्य सूची से संबंधित है। सट्टेबाजी और जुआ, ये भी राज्य सूची से है। और जैसे शराब भी राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की दी गई निम्न अनुसूचियों में से कौन एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण देती है। तो ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो यहाँ पहली अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के नामों और उनके सूचियों का विवरण कहाँ मिलता है, ये लिस्टिंग किया गया है पहली अनुसूची में। भारत के 28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्र होंगे वर्तमान में, यही तो है। दूसरी अनुसूची में क्या है भाई, विभिन्न अधिकारियों के जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते और संघ शासित वो जितना भी लोकसभा अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी जितना भारत सरकार का है उनके पेंशन वेतन भत्ता ये दूसरी अनुसूची के तहत दिए जाते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है, ये प्रशासनिक अधिकारी जो है इनके शपथ ग्रहण यानी पद की बात कही गई है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है, किस राज्य से राज्यसभा में कितना प्रतिनिधि आएंगे, ये चौथी अनुसूची में वर्णित है। तो यहाँ पे है राज्य के नाम का लिस्टिंग कहाँ है भाई, पहली अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय, ये तो सुमेलित है। अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद यहाँ अनुच्छेद 5 भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक, तो ये नागरिकता से संबंधित, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 352 आपातकाल, ये भी सुमेलित है। आपातकाल के विषय बारे में कहा 352 है, 56 है, 60 है, मतलब 352 से कंटिन्यू लगभग आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, हाँ ये भी सही है। 245 में विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में की गई है कि किस मतलब कितना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस आधार पे हो, ये 245 अनुच्छेद में है। सारे सुमेलित हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑल सुमेलित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, अनुच्छेद नहीं होगा यहाँ अनुसूची होगा, टाइप मिस्टेक हुआ है, सातवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में विभिन्न राज्य में जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके बारे में विशेष उपबंध करेगी पांचवी अनुसूची के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार। और तीसरी अनुसूची में क्या है भाई, विभिन्न पदाधिकारियों के पद के बारे में, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया। ठीक है, सातवीं में क्या है, सातवीं सूची के तहत 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और चौथी अवशिष्ट सूची भी कह सकते हैं। नौवीं अनुसूची में तो है ये क्या, भूमि सुधार अधिग्रहण कानून जो 91वां पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के विषय में निम्न युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित न है, देख लेते हैं कौन कौन भाई नहीं है। ठीक, 1 समवर्ती सूची का विषय, ये तो सुमेलित है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का, ये गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, तो इसमें शेयर बाजार समवर्ती सूची का न है, ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं।
तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जब संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें सिर्फ 8 अनुसूची थी, ठीक है। तो संविधान में केवल 8 अनुसूची जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में पहला संविधान संशोधन के तहत ही 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, भूमि अधिग्रहण, ठीक। उसके बाद विभिन्न समय में अनुसूची जोड़ के अभी तक वर्तमान में 12 अनुसूची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उच्च न्यायालय 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसमें सुमेलित कौन है? भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा अनुच्छेद 324 में की गई है, ये सुमेलित है। उच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 216 में चर्चा की गई है, ठीक है। और उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग का गठन एवं उससे संबंधित प्रावधान 315 अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। और उसके महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जो कानून का विशेष जानकार होगा या बहुत जानकार होगा राज्य सरकार के लिए। और केंद्र सरकार के लिए क्या होता है? महान्यायवादी, ठीक, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में, ऐसी सूची में जो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। समवर्ती सूची कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो कृषि एवं शिक्षा, कृषि किसमें है? कृषि राज्य सूची का विषय हो गया। शिक्षा किसमें होगा? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची पूछ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। पुलिस कहाँ है भाई? राज्य पुलिस होगा, पुलिस राज्य सूची का विषय है। और रक्षा, रक्षा भारत सरकार का दायित्व बनता है, इसलिए रक्षा संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं भाई। अनुच्छेद 39 को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण। देख लेते हैं इसका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 39 को में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, इसकी बात कही गई थी, ये तो सुमेलित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन की बात कही है, संगठन या गठन की बात कही गई, ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, 4 और 4 समान, ये ट्रिक है, मान लीजिए 4 और 4 समान है तो समान नागरिक संहिता। तो ये अनुच्छेद 44 ये भी सही है, अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। अनुच्छेद 48 में है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, ये बात गलत है। अनुच्छेद 48 में ऐसा बात नहीं लिखा गया, अनुच्छेद 50 में है। तो अनुच्छेद 48 में क्या है? पर्यावरण एवं वन की रक्षा करेगी राज्य सरकार, यह सरकार राज्य क्या करेगी? अनुच्छेद 48 के तहत पर्यावरण एवं वन की रक्षा करेगी एवं वन्य जीव की रक्षा करेगी, तो अनुच्छेद 48 में है, तो ये सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का प्रावधान किया गया है? एकदम वीवीआई प्रश्न है ये। तो अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किए जाते हैं। इस पर राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है, लोकसभा इसमें थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे धन विधेयक के संबंध में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्यसभा को शक्ति धन विधेयक में न है, उसी तरह 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति है। तो ये किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, मतलब कहाँ सम्मिलित किया गया है भूमि सुधार अधिनियम को? 7वीं अनुसूची में, तो इसमें तो 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तो भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये मूल संविधान में नहीं था 9वीं अनुसूची, ठीक है। ये संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 50 में लागू हुआ संविधान, और 1 साल बाद
1951 में ही पहला संविधान संशोधन आता है, उसी में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित जोड़ दिए जाते हैं। फिर 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, देख लीजिएगा, ये सब याद होना चाहिए शब्दशः। नेक्स्ट प्रश्न है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। नागरिकता के बारे में बोल, भाग 1 में है। भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का, भारत मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य 8 संसदीय क्षेत्र होंगे, ये भाग 1 में है। भाग 3 में क्या है भाई, मौलिक अधिकार है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में क्या है, मौलिक कर्तव्य। अब भाग 4 को में क्या है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। अब भाग 4 को में मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। नागरिकता के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो ये भाग 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल है, कितना शामिल है, 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ, 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 अनुसूचियाँ, 372 भाग 22 भाग 372 अनुच्छेद 22 भाग 7 अनुसूचियाँ, 384 अनुच्छेद 23 भाग 8 अनुसूचियाँ। तो इसमें शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। अंतिम प्रविष्टि यही है। ठीक है, आप लोग किसी बुक में पढ़े होंगे कि अभी 450 भी से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो चुका है, लेकिन उसमें कैसा है भाई, 395 को 15A 15B इस तरह प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके चलते 450 से उससे भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अंतिम प्रविष्टि जो लिखा गया है संविधान में वो 395 ही अभी तक अंतिम है। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछ रहा है क्या, ठीक, क्वेश्चन की प्रकृति पे आंसर होगा। तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित है, संघ सूची से संबंधित है। संघ सूची में कौन से विषय हैं, रक्षा, विदेशी मामला, रेलवे, कृषि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संघ सूची के बारे में है भाई, संघ सूची के बारे में संबंधित नहीं है। रक्षा तो संघ सूची का है विषय, विदेशी मामला ये भी संघ सूची का विषय है, रेलवे, भारतीय रेलवे संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। कृषि ये राज्य सूची का विषय है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सम्मिलित नहीं है, तो कृषि सम्मिलित नहीं है संघ